वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का कुछ क्वेश्चन है ना, जो कि सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा यूज होगा और अदर एग्जाम के लिए, ठीक है। और जिनका मैथ थोड़ा सा रिवीजन कम है ना, उनके लिए ये बहुत फायदे होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरा जितना भी मैथ का वीडियो देखेंगे उसमें बेसिक रहेगा। इसलिए बेसिक रहेगा क्योंकि जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल सब हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है बाद में जब और वीडियो आएगा तो उसमें हार्ड वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे वीडियो हम देख चुके हैं। अगर आप भी सेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप मैथ बनाने के लिए सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक देखेंगे, नए चैप्टर देखेंगे, है ना, जिसका नाम क्या है, समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये चैप्टर देखेंगे। हालांकि जो है CITS एंट्रेंस के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पाइप था टंकी और बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग है इस वीडियो में समय तथा दूरी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि A और B। A और B क्या है, दो पॉइंट है ना। A है और B है, दो पॉइंट। आप चाहे तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है, ये भी कह सकते हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका A जो है यहाँ आपका घर है और ये क्या है, स्कूल है। तो दोनों के बीच की दूरी कुछ तो होगा, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट A और B, यहां से यहां की जो बीच की ये जो हुआ, ये क्या हुआ, दूरी हुआ। A से B जो हुआ, यहां से यहां ये डिस्टेंस हुआ, इसी को दूरी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप यहां मान लीजिए आपका घर है, क्या है, यहाँ पे आपका घर है ना, और यहाँ पे आपका स्कूल है। तो अगर यहां से आप चलते हैं, पढ़ने के लिए तो जाएंगे ना, स्कूल, घर से अगर आप स्कूल जाते हैं तो यहां से यहां जाने में आपको कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो समय लगा होगा ना। 5 मिनट लगे या 1 घंटा लगे या आधा घंटा लगे, कुछ तो लगा होगा। तो यहां से यहां जो आप पहुंचे, आपको यहां से यहां जाने में जितना समय लगा वही क्या हुआ, यहाँ पे टाइम हुआ, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका टाइम, समय। उसके बाद आप जब घर से जाते हैं, देखते हैं कि कोई लोग जो है, कितने लोग जो है घर से जाते हैं, तो कोई पैदल जाते हैं स्कूल, कोई बाइक से जाते हैं, कोई साइकिल से जाते हैं। तो सबका चाल क्या होता है, अलग अलग रहता है, सबका चाल अलग अलग रहता है। तो जब आप सोचेंगे कि चाल जब अलग अलग रहेगा तो सबका समय भी जो है, टाइम जो जाने में, स्कूल जाने में लगेगा वो अलग अलग लगेगा ना। जैसे आप पैदल जा रहे हैं तो आपको 10 मिनट लगेगा, और कोई बाइक से जा रहा है तो उसको 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका चाल जो है, चाल अलग अलग रहेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब चाल चेंज होगा, चाल जब अलग अलग रहेगा तो समय भी क्या होगा, टाइम जो यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उसी को यहाँ पे टाइम बोलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। और जिस स्पीड से वो गया उसी को यहाँ पे चाल बोलेंगे। तो जब स्पीड चेंज होगा, चाल जब अलग होगा तो उसका समय भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूरी चेंज होगा, दूरी चेंज होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके घर से स्कूल 1 किलोमीटर है, तो अगर कोई बाइक से भी जाता है तो क्या वो दूरी चेंज होगा, नहीं होगा, 1 किलोमीटर ही उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक दो वो जो है फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना, जिससे क्या हो कि आप आसानी से क्वेश्चन को बना सके। चलिए, पहला लिखेंगे, पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको सूत्र बोलते हैं ना। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा,
दूसरा जो आपका रहेगा, ऐसे देखिए यहीं से आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये दोनों गुना में रहेगा और जिसको आपको निकालना होगा वो भाग में आ जाएगा। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तब चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, तो ये इसको इतना बराबर क्या होगा, तो ये भी गुना में है, ये समय गुना में इधर आके क्या होगा, भाग में हो जाएगा। चलिए तो चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है। चलिए अगर हम यहां से तीसरा में, अगर हम यहां से आते हैं समय बराबर, अगर हम आपसे पूछें कि समय बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, समय बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इसका मतलब ये हुआ, मैंने बताया था कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं और आपका चाल, अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको समय कम लगेगा और आप पैदल जाते हैं तो आपका समय ज्यादा लगेगा, लेकिन दूरी जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका दो फॉर्मूला है, ये आप तीन है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें ओनली बेसिक जानेंगे। ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप लिख सकते। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चाल, मान लीजिए चाल तो आपको दे रहेगा क्वेश्चन में। चाल बराबर अगर दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, चाल बराबर अगर दिया हुआ रहे कि x किमी प्रति घंटा। ठीक है। चाल कितना है, x किमी प्रति घंटा। या तो चाल ये भी रह सकता है ना, चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे भी रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में कितना जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे, ये इसकी चाल हुआ। तो देखिए ये क्या है, किमी प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, चाल आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा या तो चाल आपको जो है क्या दिया रहेगा, ऐसे भी लिख सकता है 5 मीटर पर, है ना, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड करके भी क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, सेकंड करके भी दे सकता है। तो देखिए अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो आप क्या करेंगे, 5 आप क्या करेंगे, x में क्या करेंगे, x में 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से जब आप गुना कर देंगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो जो चाल रहेगी उसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, है ना, उसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है। चलिए और अगर चाल को अगर आपको चाल देखिए, चाल अगर आपको दिया रहे, चाल मान लीजिए x है और यहाँ पे दिया रहे मीटर पर सेकंड, अगर ये आपको दिया रहे और आपको किमी प्रति घंटा में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए तो ये दोनों जो है क्वेश्चन जब हम लाएंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है। फिलहाल अभी आप जो 2 सूत्र रखाए थे वो आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, और उस हिसाब से फिर उसको फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए देखिए आपका जो है क्वेश्चन आ गया है ना, जिस हिसाब से फॉर्मूला यूज लिखे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को भी आगे बनाते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 364 किमी दूरी 4 घंटे में तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए
क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी, क्या है, एक रेलगाड़ी। अच्छा दूरी कितना है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी। ये तो दूरी होगा ना, मान लीजिए यहां से रेलगाड़ी चली, यहां से रेलगाड़ी चली स्टार्ट हुई और यहाँ के रेलगाड़ी रुकी, तो यहाँ पे दूरी कितना है, देखिए इसका दूरी कितना है, तो हम पूछेंगे कि दूरी कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी के बीच की दूरी आप कितना बोलेंगे, 364 बोलेंगे, 364 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 364। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इतना किलोमीटर ये तय किया। मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी चली और यहाँ से रेलगाड़ी रुक गई, ठीक है, रुकी हुई है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी उन्होंने तय किया वो कितना है, 364 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये तो आपका दूरी हो गया। अब यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा, समय तो कुछ लगा होगा ना, कुछ तो समय लगा होगा, कितना समय लगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 364 किमी दूरी 4 घंटे में तय कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसको यहां से यहां आने में समय कितना लगा, समय कितना लगा, 4 घंटे लगा, 4 घंटे लगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। मैंने बताया था कि जो दूरी है तो दूरी को तय करने के लिए सबका अलग अलग चाल होगा। अगर कोई पैदल जाएंगे तो उनका चाल अलग होगा, कोई बाइक से जाएंगे चाल अलग होगा, तो रेलगाड़ी का भी तो कोई चाल होगा ना, कोई चाल होगा जिस स्पीड से वो जा रही है। तो देखिए इस तरह में सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया ये लिखना है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का है कि जिनको समझ में थोड़ा सा रिवीजन छूटा हुआ है उनके लिए है, यहाँ से इजीली से आप समझ पाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन पर हम ज्यादा टाइमिंग देते हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कितना, तो 364 किमी, 364 किमी, इसको मिटा देते हैं ना तो समझाने में अच्छा होगा, है ना, इतना किमी है, दूरी दिया हुआ है। अच्छा दूरी देल है और क्या आपके सामने देल है, समय, समय दिया हुआ है कितना, 4 घंटे, कितना दिया हुआ है, 4 घंटे। पूछ क्या रहा है, चाल, क्या पूछ रहा है, चाल, चाल पूछ रहा है। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये आपका सूत्र हुआ। देखिए ये सबको आप याद रखेंगे, एकदम इजीली से बन पाएगा, ठीक है। चलिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब आप देखिए क्या करिए, चाल पूछ रहा है ना, चाल दूरी कितना, 364, 364, चाल समय कितना है, 4 घंटा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 4 से 9 चौक 36 और 4 एकम 4, कितना गया, 91 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल क्या है, तो आप चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल बराबर क्या होगा, 91 किलोमीटर पर आवर, है ना, 91 किलोमीटर पर आवर इसका चाल है, ठीक है। कभी कभी ये भी आपको कह देगा कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो आप यहां से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, ओनली रेलगाड़ी की चाल पूछा। ये किमी में है और ये भी घंटा में है, ये किलोमीटर में, ये घंटा में है, इसलिए क्या होगा, चाल बराबर 91 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसी प्रकार हम वीडियो आगे और देंगे आपको, है ना, जिससे कि आपको समझ में अच्छा से आते रहे। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये जो था समय तथा दूरी था, इससे और आगे का क्वेश्चन, इसी पॉइंट पे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।